छायाकार बंधुओं, आज का दिवस भारतीय इतिहास के अंदर एक काला दिवस है और इस दिन 1975 के अंदर देश में आपातकाल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से सहमति करा करके करी थी। और इसके करने के पीछे दो तीन मुख्य कारण थे। 1971 के चुनाव के अंदर तो उस चुनाव को चैलेंज किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उस चुनाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय देकर के उनकी सदस्यता को खत्म करके और अगले 6 वर्ष तक किसी भी तरीके का चुनाव वो नहीं लड़ेगी, ऐसा प्रतिबंध उनके ऊपर लगाया गया था। दूसरा, देश के अंदर एक मूवमेंट चल रहा था और उस मूवमेंट का जयप्रकाश जी नेतृत्व कर रहे थे कि उसके अंदर देश के अंदर जो डिक्टेटरशिप है उसको खत्म करना चाहिए। और तीसरा विषय, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होने के बाद अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, उस चरमराती अर्थव्यवस्था में से ध्यान भटकाने के लिए और विपक्ष के सवालों के जवाब न देने पड़े, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए उन्होंने आपातकाल की घोषणा करी। इस आपातकाल के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, बोलने की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध, किसी भी तरीके के आंदोलन के ऊपर प्रतिबंध और सत्ता में बने रहने का एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढा था। उसको नहीं हटाएंगे तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? वो तो डिक्टेटरशिप हो गई और उस लोकतंत्र को उन्होंने खत्म किया। वो तो हो गई, वो तो ऐसा कोई बात। हमने सुझाव दे दिया, जल्दी करा देंगे उस चुनाव को भी कर। देखिए, आम नागरिक जो है वो अपने इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनता है। चुनने के बाद जब सरकार बनती है तो वो सरकार सामान्य आदमी की या जन भावनाओं को ध्यान में रख करके काम करे, और वो काम है हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर व्यक्ति को रोजगार, कोई भूखा इस देश में न सोए, और डेवलपमेंट का। हम देश में कोई भी देश तब विकसित हो पाएगा जब गरीब से गरीब व्यक्ति का भी उत्थान होगा और बड़े से बड़े इंडस्ट्री का भी, सड़कों का, नहरों का, रेलगाड़ियों का जाल बिछेगा। तो हर फ्रंट के ऊपर जब काम किया जाता है तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है कि हमने सबकी आवाज को महत्व दिया, हमने विपक्ष की आवाज को भी महत्व दिया, हमने पक्ष की आवाज को। सरकार बनने के बाद विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है, और अगर वो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं तो सरकार भी उसके अनुरूप काम करती है। तो आज आप लोगों के माध्यम से वहां तक संदेश देना चाहते हैं कि हमको अपने इतिहास को सदैव पढ़ते रहना चाहिए, और कम से कम आजादी के बाद के उतार चढ़ाव जो इस देश ने देखे हैं उसमें, चाहे हमारी चाइना के साथ लड़ाई हो, चाहे हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, चाहे हमने बांग्लादेश को अलग करा वो वाला चैप्टर हो, चाहे वो आपातकाल लगा हो, इस उतार चढ़ाव को यदि युवा सीखेगा तो उसको समझ में आएगा कि कितने उतार चढ़ाव के बाद में आज हम किस स्थिति में खड़े हैं और किस स्थिति में हमको जाना है।
कि हरियाणा के अंदर एसआईआर जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और बीएलओज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और अलग अलग दलों के जो बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं वो भी इसके अंदर सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पर अभी तक किसी ने भी एसआईआर के विरोध में कोई एग्जाम्पल आया नहीं है हमारे सामने और मुझे लगता है ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके